वालेकुम लेजेंड्स। हम लोग म्यूटेशन को डिस्कस कर रहे थे। म्यूटेशन के रिलेटेड जो फिजियोलॉजी थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद जो है हम मेन म्यूटेशंस की तरफ आते हैं। अगर आपको फिजियो जो मैंने बताई म्यूटेशंस के हवाले से अगर वो आपकी क्लियर है तो ये म्यूटेशंस जितनी भी हैं आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो म्यूटेशन को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है पॉइंट म्यूटेशन। इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं लेकिन आज हम पॉइंट म्यूटेशन को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ी लेंथी है। बाकी की जो म्यूटेशंस हैं वो बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो इसमें टू टाइप्स होती हैं पॉइंट म्यूटेशन की अकॉर्डिंग टू चेंजिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट म्यूटेशन के बारे को देखते हैं। ये क्या होता है? अगर कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड, जस्ट वन न्यूक्लियोटाइड जो है वो अल्टर हो जाए या चेंज हो जाए अपनी जगह से, तो हम उसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगेन रिपीट करता हूँ कि पॉइंट म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन जिसमें कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड, ओनली वन न्यूक्लियोटाइड, वो अल्टर हो जाए और रिपेयर ना हो। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा डीएनए होता है उसमें रिपेयरिंग भी हो रही होती है, लेकिन कोई भी ऐसी म्यूटेशन जिसमें कोई भी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो और रिपेयर ना हो तो उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, इसकी टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स क्या है? एक ट्रांजिशनल टाइप है, एक ट्रांसकन्वर्जनल टाइप है। ठीक है, ट्रांजिशनल टाइप क्या है? इसमें जो है हमारे पास आपको बताया था कि प्यूरिन और पायरिमिडीन टू टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती हैं। प्यूरिन में ग्वानिन और एडेनिन होते हैं और पायरिमिडीन में साइटोसिन और थायामीन होते हैं। ठीक है, ये जो चार न्यूक्लियोटाइड हैं इनमें अगर प्यूरिन जो है वो कन्वर्ट हो रही है, ई कर देता हूँ, प्यूरिन जो है वो कन्वर्ट हो रही है प्यूरिन में, तो हम इसको बोलेंगे ट्रांजिशनल। या पायरिमिडीन जो है वो कन्वर्ट हो रही है पायरिमिडीन में। जैसा कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है गुआनिन, अगर किसी जगह पर गुआनिन आना था और उसकी जगह हमारे पास एडिनिन आ गया है न्यूक्लियोटाइड, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिशनल पॉइंट म्यूटेशन है। लेकिन अगर हमारे पास साइटोसिन की जगह थायामीन आ गया है, मीन कि हमारे पास पायरिमिडीन के साथ ही चेंज हो रहा है, तो हम इसको भी कहेंगे ट्रांजिशनल पॉइंट म्यूटेशन। जब दूसरी तरफ आते हैं तो ट्रांस कन्वर्जनल क्या होता है, ट्रांस कन्वर्जन म्यूटेशन क्या होती है? इसमें हमारे पास जो पायरिमिडीन है वो उसकी जगह या रिप्लेस हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन के साथ। ठीक है, देखें हमारे पास जो नॉर्मली यहाँ पे प्यूरिन है, गुआनिन और एडिनिन। अभी मैंने बताया कि गुआनिन के साथ एडिनिन कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। लेकिन अगर गुआनिन के साथ साइटोसिन चेंज हो जाए, लाइक एज गुआनिन की जगह हमारे पास साइटोसिन आ जाए, तो इसको बोलेंगे ट्रांसकन्वर्जनल। या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एडिनिन है उसकी जगह हमारे पास अगर थायामीन आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसकन्वर्जनल है। या एडिनिन की जगह थायामीन आ जाए, मीन के प्यूरिन जो है वो प्यूरिन के साथ चेंज हो तो ट्रांजिशनल, अगर प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ चेंज हो तो वो ट्रांसकन्वर्जनल पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक है, होप सो पॉइंट आपको ये समझ आ गया। देन पॉइंट म्यूटेशन को अकॉर्डिंग टू इस इफेक्ट हम लोग इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स इसकी बनाते हैं। जो इफेक्ट के हिसाब से है इसकी नॉर्मली हमारे पास थ्री टाइप्स हैं: साइलेंट म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन। ठीक है, सम टाइम कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को भी पार्ट गिनते हैं पॉइंट म्यूटेशन का। ठीक है, क्योंकि इसमें भी जस्ट एक ही न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इन चीज़ों को देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? साइलेंट म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक म्यूटेशन जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं रखती। ठीक है, जब मैंने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया तो उस वक्त भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप जेनेटिक्स की टॉपिक में जाकर देख सकते हैं वो वीडियोस, और उसमें आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को देखना होगा। और कुछ चीज़ें मैंने ये म्यूटेशन वाले से पहले दो वीडियोज़ और बनाई, तो वो जो म्यूटेशन फिजियोलॉजी के बारे में थी तो उनको भी देख लें, उनके बाद आपको ये चीज़ें इजीली समझ आएंगी। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है? इसमें ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक स्पेसर डीएनए होता है और एक जीन होती है। स्पेसर डीएनए क्या होता है? लाइक हमारे पास कोई भी एक डीएनए है, इसके अंदर ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये जीन हो गई तो, और ये जो सेंटर में डीएनए इसको बोलते हैं स्पेसर डीएनए। मीन कि जो हमारा स्पेसिफिक डीएनए होता है ये ट्रांसक्राइब नहीं होता, ना ही ये मैसेंजर आरएनए बनाता है, ना ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, अगर म्यूटेशन इस जगह पर हुई है स्पेसर डीएनए में तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। देन सेकंड मैंने बताया था कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए होता है उस पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम एक्सॉन्स कहते हैं और कुछ होते हैं जिनको इंट्रॉन कहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हमारे पास जो इंट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉन की यहाँ से पकड़कर यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, सम टाइम अगर हमारे इंट्रॉन के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन है
तो उसकी वजह से हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन बननी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सोन से ही बननी है, इंट्रोन वाला पार्ट रिमूव हो जाता है। ये आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो ये रिमूवल की वजह से अगर यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड में चेंजिंग होगी, कोई भी म्यूटेशन होगी, तो उसका कोई इफेक्ट भी प्रोटीन पर नहीं होगा। इसको कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसी में ही ट्राडिशनल मैचिंग और नॉन ट्राडिशनल मैचिंग, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि ट्राडिशनल और नॉन ट्राडिशनल मैचिंग क्या होती है। उसमें ये होता है कि हमारे पास कोई भी एक जो कोडोन होता है उसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और एंटी कोडोन पर भी 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। फर्स्ट 2 का मैचिंग होना ज़रूरी होता है, थर्ड वाला अगर मैचिंग ना भी हो तो सेम हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास नॉन ट्राडिशनल म्यूटेशन है, नॉन ट्राडिशनल मैचिंग है, तो हमारे पास म्यूटेशन का इफेक्ट होगा। हमारे पास अगर नॉन ट्राडिशनल मैचिंग है तो उसके लिए भी हमारे पास सेम अमाइनो एसिड ही आएगा, ठीक है। तो सेम अमाइनो एसिड से सेम प्रोटीन ही बन रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि लाइक एज यहाँ पे जो हमारे पास मैं कहता हूँ कि जो ये एंटी कोडोन न्यूक्लियोटाइड है ये AUG होना चाहिए, तो जी की जगह अगर C आ गया है और इस C की वजह से हमारे जो यहाँ पे कोई भी एक न्यू अमाइनो एसिड अटैच हुआ है, यानी कि नॉन ट्राडिशनल मैचिंग हुई है, तो अमाइनो एसिड तो सेम ही है, ठीक है। तो जो हमारी प्रोटीन बन रही है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास म्यूटेशन है, तो इस म्यूटेशन यानी कि नॉन ट्राडिशनल म्यूटेशन है, तो इसको भी हम कहते हैं कि दिस इज़ अ साइलेंट पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। ये थी 3 टाइप्स हमारे पास साइलेंट म्यूटेशन की। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अगर म्यूटेशन हमारे स्पेसर DNA में हो, म्यूटेशन हमारे इंट्रोन्स में हो, या म्यूटेशन हो लेकिन हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो सेम आ जाए, यानी नॉन ट्राडिशनल मैचिंग हो, तो इसकी वजह से हमारे पास जो म्यूटेशन होगी उसको बोलेंगे साइलेंट म्यूटेशन और साइलेंट पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस का क्या मतलब होता है, जिसमें कोई सेंस नहीं होती। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक कोडोन है, उसके ऊपर कोई भी एक आकर अमाइनो एसिड की एक चेन बननी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सम टाइम कोई भी अमाइनो एसिड की जगह चेंज हो जाती है। लाइक क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो कोडोन होता है, एंटी कोडोन होता है, इसके अंदर कोई म्यूटेशन होगी। लाइक इस पॉइंट पर कोई म्यूटेशन है सेकंड न्यूक्लियोटाइड में, और यहाँ पे म्यूटेशन होने की वजह से हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो चेंज हो गया है, ठीक है। जब अमाइनो एसिड ओरिजिनल नहीं होगा तो हमारे पास प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम होगी उसमें इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एक्सेप्टेबल, देन सेकंड पार्शली एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल, या ठीक है, या अनएक्सेप्टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, पार्शली एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक अमाइनो एसिड आना था, उसकी जगह कोई भी एक और अमाइनो एसिड अटैच हो गया। लाइक एज हमारे पास यहाँ पे था सीरीन, एक अमाइनो एसिड होता है, और यहाँ पे हमारे पास होता है प्रोलीन, ठीक है। अगर सीरीन की जगह प्रोलीन आ गया या प्रोलीन की जगह सीरीन आ गया है, तो अगर ये सीरीन की जगह प्रोलीन थोड़ा सा फ़र्क है अगर इन दोनों में, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा सेल हमारा जो है, ये हमारी प्रोटीन्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 50-50% चांस है कि वो एक्सेप्ट कर भी सकती है और एक्सेप्ट नहीं भी करती, तो इसको बोलते हैं कि पार्शली एक्सेप्टेबल। या अगर हमारे पास अमाइनो एसिड जो है लाइक एज मैं ऐसा कह देता हूँ कि सीरीन बिल्कुल उल्टा काम करता है और पुरीन बिल्कुल उससे उल्टा काम करता है, ठीक है। तो अगर सीरीन की जगह प्यूरीन आ जाएगा तो वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। होप सो पॉइंट आपको समझ आया। अगर वो सेम टू सेम अमाइनो एसिड हो, थोड़ी बहुत डिफरेंस हो तो एक्सेप्टेबल, अगर 50-50 यानी चेंजिंग हो तो उसको बोलेंगे पार्शली एक्सेप्टेबल, और बिल्कुल भी यानी उल्टा वर्क करता हो तो उसको बोलेंगे नॉन एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है नॉन सेंस म्यूटेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, आज क्या पढ़ा हम लोगों ने, पॉइंट म्यूटेशन पढ़ा, उसमें ट्रांजिशनल पढ़ा। ट्रांजिशनल में क्या होता है, प्यूरिन के साथ चेंज होता है, पायरिमिडीन के साथ चेंज होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांस कन्वर्जनल क्या होता है। ट्रांस कन्वर्जनल में क्या होता है कि प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन के साथ चेंज होगी, या पायरिमिडीन जो है प्यूरिन के साथ चेंज होगी। देन अकॉर्डिंग टू इफेक्ट पॉइंट म्यूटेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ वन इज साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर जो म्यूटेशन है वो स्पेसर DNA में हो, म्यूटेशन जो है वो इंट्रॉन्स में हो, म्यूटेशन जो है वो हमारे पास नॉन ट्रांजिशनल मैचिंग की वजह से हो, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस में हमारे पास ये साइलेंट म्यूटेशन होगी। देन हमारे पास है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक जो अमाइनो एसिड है वो आकर चेंज्ड अमाइनो एसिड लग जाता है, ठीक है।
तो पेप्टाइड चेन में कोई भी एक चेंज अमाइनो एसिड होगा, जो चेंज अमाइनो एसिड हो सके वो एक्सेप्टेबल भी हो सकता है, पार्शली एक्सेप्टेबल भी हो सकता है और अनएक्सेप्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने आज डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नॉनसेंस म्यूटेशन को देखते हैं और फर्दर आने वाली जो भी बाकी म्यूटेशंस होती हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू लेजेंड्स, अल्लाह हाफिज़।